नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। भारत की विदेश नीति, सुरक्षा और पड़ोसी कूटनीति से बांग्लादेश में बड़ा सियासी बदलाव होने जा रहा है। तारिक रहमान की पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी सत्ता संभालने जा रही है और मंगलवार को वो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, यानी कल। और दिल्ली में भी इस पर गहरी नजर है। लेकिन सवाल सिर्फ सरकार बदलने का नहीं है, बल्कि भारत बांग्लादेश रिश्तों के विश्वास का है। क्योंकि अगस्त 2024 में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद से दोनों देशों के रिश्तों में तनाव देखा गया। भारत ने शेख हसीना को शरण दी, तब से इसी मुद्दे पर अंतरिम सरकार और भारत के बीच तल्खी देखने को मिली। शेख हसीना के प्रत्यर्पण का मुद्दा कूटनीतिक टकराव का बड़ा कारण बना हुआ है। लेकिन अब नई सरकार का रुख थोड़ा नरम नजर आ रहा है। बीएनपी कह रही है कि वो भारत से बेहतर रिश्ते चाहती है, लेकिन साथ ही शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग भी जारी रहेगी। ऐसे में सवाल यह है कि क्या तारिक रहमान की अगुवाई वाली बांग्लादेश सरकार भारत के साथ नए दौर की शुरुआत करेगी, या फिर शेख हसीना के प्रत्यर्पण का मुद्दा दोनों देशों के बीच कड़वाहट बढ़ाएगा। आखिर क्या रहेगा नई सरकार का नया एजेंडा? आज बात इसी खास मुद्दे पर। और चलो इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मीकांत पारिक जी हमारे साथ है, बीजेपी से है, बहुत स्वागत है लक्ष्मीकांत जी। साथ ही पौरुष भारद्वाज जी भी चर्चा में मौजूद है, कांग्रेस से है, बहुत स्वागत है पौरुष जी। कुछ और मेहमान हमारे साथ थोड़ी देर में इस चर्चा से जुड़ेंगे। सबसे पहले सवाल लक्ष्मीकांत जी आपसे ही रहेगा। नई सरकार बनने वाली है, माना जा रहा है नया एजेंडा है, और अगर पिछले 1.5 साल की बात कर ले तो बांग्लादेश और भारत के रिश्ते कुछ अच्छे नहीं रहे हैं। बहुत खटास रही, भले कोशिश भले की जाती रही हो, लेकिन क्या आपको लगता है कि नई सरकार भारत से रिश्तों को मजबूत करने पर ज्यादा फोकस करेगी, न कि दूसरी बातों पर, खासतौर से शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर? क्या आपको लगता है कि ये दबाव या इस पर प्रेशर भारत पर नहीं डाला जाएगा इस मुद्दे को लेकर? सबसे पहले तो मैं बांग्लादेश की जनता को लोकतंत्र बहाली पर बधाई देता हूँ, शुभकामना प्रेषित करता हूँ कि लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार बांग्लादेश का नेतृत्व करेगी। और निश्चित तारिक रहमान जो वहाँ की पूर्व प्रधानमंत्री के पुत्र हैं, वे एक बार उनकी पार्टी बीएनपी फिर से सत्ता में है और वे प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, ये सर्वविदित है। देखिए, आपने जिस विषय को प्रश्न उठाया, मैं समझता हूँ भारत और बांग्लादेश के बीच मजबूत रिश्ते हमेशा तो रहे, चाहे विदेश नीति रही हो या अन्य नीतियां रही हो, सदैव एक अच्छे रिश्ते रहे। पिछले कुछ कालखंड 2024 को शेख हसीना के पद से मुक्त कर देने के बाद, वहाँ की घटनाओं के बाद कुछ कड़वाहट बीच में देखने को मिली, लेकिन उसके बाद लगातार हमारी ओर से संबंध सुधारने का प्रयास लगातार जारी रहा। जिस प्रकार से खालिदा जिया के निधन के बाद भारत ने संवेदना व्यक्त की, उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से रहमान जी को प्रधानमंत्री, उनकी पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बनने पर बधाई दी, प्रधानमंत्री पद के वे नियुक्ति की और बड़े तो उनको बधाई दी। और कल वहाँ पर जिस प्रकार से भारत के संसद के माननीय अध्यक्ष आदरणीय ओम बिरला जी वहाँ पर जा रहे हैं, इस सब बातें को इंगित करती है कि हमारे जो तनावपूर्ण संबंध थे लगभग समाप्ति की ओर है। और अब एक नया अध्याय भारत और बांग्लादेश के बीच फिर से शुरू होने वाला है। अब श्वेता जी, एक बात देखें, आज जिस प्रकार से बीएनबी की जो महासचिव हैं मिर्जा फारूक, उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत और बांग्लादेश के मुद्दों के बीच खालिदा जिया, ये शेख हसीना मुद्दा हो सकती है, लेकिन आगे बढ़ने में वह रुकावट पैदा नहीं होगी। हमारे संबंधों को आगे बढ़ने में रुकावट पैदा नहीं होगी। हमारा पहला सोच भारत के साथ राजनीतिक, व्यापारिक व वाणिज्यिक व इंफ्रास्ट्रक्चर के संबंधों को मजबूती के साथ खड़ा करना है। ये वहां की पार्टी, जो इस पार्टी को सर्वाधिक वहां पर संसद में सीटें मिली है, उस पार्टी के महासचिव ने कहा है। और यहां तक भी कहा है कि इससे पहले भी 1975 में शेख हसीना को भारत में शरण मिली थी, उसके बाद भी हमारे संबंध ठीक रहे हैं। तो मेरा उनका मानना है कि भारत से उनके संबंध ठीक रहे। जब वहाँ का जिस पार्टी को रूलर पार्टी आज बनी हुई है, उस पार्टी का महासचिव बात करें, तो हमारा मानना है कि निश्चित रूप से भारत और बांग्लादेश के बीच जो संबंध, कटु संबंध पिछले 2024 के कालखंड से अब तक बने हुए थे, वे समाप्ति की ओर है और एक नया अध्याय भारत और बांग्लादेश फिर से शुरू करने जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक आपने। और हमारे साथ गौरी शंकर गुप्ता जी भी जुड़ चुके हैं, पूर्व राजनयिक है, बहुत स्वागत है गौरी शंकर जी। साथ ही अंकित अवस्थी जी भी हमारे साथ है, एक्सपर्ट है जियोपॉलिटिक्स से, बहुत स्वागत है अंकित जी आपका भी। सवाल मेरा गौरी शंकर जी आपसे रहेगा, आपको क्या लगता है, क्योंकि कल बांग्लादेश में नई सरकार बनने जा रही है, शपथ ग्रहण रहेगा, जहां भारत की तरफ से ओम बिरला भी उसमें शामिल होंगे,
और जिस तरह के बयान आए भारत से रिश्तों को लेकर, मजबूती को लेकर, क्या आपको लगता है कि दोनों देशों के बीच में और मजबूत रिश्तों के नए अध्याय लिखा जाएगा, या फिर प्रत्यर्पण की मांग भी कहीं ना कहीं साथ ही साथ मौजूद रहेगी उतनी ही मजबूती के साथ? क्या भविष्य नजर आता है? श्वेता जी जी सर। देखिए, भारत और बांग्लादेश ज्योग्राफी से जुड़े हुए हैं। बांग्लादेश और भारत की सीमा 4000 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी है और बांग्लादेश के दो ही नेबर हैं, म्यांमार और भारत, जिसमें 94% टेरिटरी भारत के साथ जुड़ी हुई है। हमारे इतिहास भी काफ़ी टुगेदर है। आप जानते हैं 71 बार में भारत का बहुत प्रमुख रोल था बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस के लिए। तो हमारे रिश्तों का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। पिछले 17-18 महीने में मोहम्मद यूनुस की सरकार ने जो जहर फैलाया है वो बहुत ही अनावश्यक जहर था, बिल्कुल जी। और उसकी वजह से उनकी खुद की जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो बहुत गिर चुकी हैं और बड़ी चैलेंजेज उनको फेस करने पड़ रहे हैं। तो बीएनपी की सरकार ज़रूर चाहेगी कि हमारे भारत के साथ संबंध अच्छे हों, जिससे कि उनकी इकोनॉमी आगे बढ़े, क्योंकि उनकी भारत के ऊपर काफ़ी निर्भरता है। पावर सेक्टर में बहुत है, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन और मार्केट भी भारत का उनको अवेलेबल है। और मेरा मानना यह है, मैं बांग्लादेश में सर्व कर चुका हूँ बहुत पहले जी। और मैं इनकी माताजी को भी मैं जानता था बहुत अच्छी तरह से। तो मेरा मानना यह है कि बीएनपी जो है वो भारत के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहेंगी। वो संबंध जो हमारे आवामी लीग के साथ थे वैसा काल तो आना नहीं है, लेकिन एक अच्छी रिलेशनशिप जो दोनों देशों के हित में हो वो रिलेशनशिप जरूर बनेगी, क्योंकि ये तारिक रहमान जो हैं वो बड़े रियलिस्टिक आदमी नज़र आ रहे हैं और ये लंदन में रह चुके हैं काफ़ी वर्षों तक। और मेरा अनुभव यह है कि बीएनपी की सरकार भारत के साथ कटुता नहीं चाहेगी। वो चाहेगी कि सारे संबंध नॉर्मल हों और जिससे कि दोनों देशों के बीच में कटुता का जो 18 महीने का अध्याय है वो पूरी तरह से खत्म हो। ये इसलिए होगा क्योंकि एक मुद्दे को बना के कि आप शेख हसीना को हमारे को वापस भेजिए, उसको उस मुद्दे के ऊपर पूरे के पूरे संबंधों को नहीं खत्म किया जा सकता है, क्योंकि संबंधों की जो आयाम है वो बहुत बड़े आयाम हैं। पीपुल टू पीपुल रिलेशनशिप है। वहाँ के लोग हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं, वहाँ के लोग हमारे यहाँ मेडिकल ट्रीटमेंट पे आते हैं, वहाँ के लोगों को जहाँ भी जाना होता है इंडिया से ट्रांजिट करना पड़ता है। तो भारत के साथ उनके संबंध अच्छे नहीं होंगे तो उनकी जो आवाम है उनको बहुत परेशानी होगी। बांग्लादेश से कितने डायरेक्ट फ्लाइट से वो जा सकते हैं? उनको सब कलकत्ता से जाना पड़ता है और उनका जितना भी ट्रांसपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है, वो कहीं ना कहीं इंडिया से अफेक्ट होता है। इंडियन पोर्ट्स का भी उनको यूज दिया हुआ था, एयरपोर्ट्स का भी उनको यूज दिया हुआ था। वहाँ की पावर सेक्टर की सप्लाई भी हमारे यहाँ से जाती है। पानी के भी हमारे संबंध है, क्योंकि बहुत सी नदियाँ हैं जो हमारे यहाँ से उनके यहाँ पहुँचती हैं। तो अगर भारत के साथ वो कटु संबंध रखेंगे तो उनको खुद को बहुत परेशानी होगी, उनको ये पता है और वो चाहेंगे कि हमारे संबंध अब नॉर्मल बने, अच्छे बने। लेकिन हमें भी इन संबंधों में हमेशा कंपैरेटिव स्टडी करनी चाहिए कि चाइना क्या कर रहा है या पाकिस्तान क्या कर रहा है। हमें ये देखना चाहिए कि हमारे संबंध बांग्लादेश से अच्छे होने चाहिए और नेचुरली पाकिस्तान भी इस पोजीशन का थोड़ा फायदा उठा रहा है और पिछले 8-10 महीनों में उन्होंने काफी वहाँ अपने डेरे डाल दिए हैं, आईएसआई पर्टिकुलरली और कुछ जो फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। बिल्कुल ठीक कहा गौरीशंकर जी आपने। और देखा भी गया है कि जब दो देशों में कड़वाहट होती तो तीसरा उसका फायदा उठाने की कोशिश जरूर करता है। और भारत बांग्लादेश में भी पिछले जो 18 महीने 1.5 साल में जो कड़वाहट देखने को मिली है, फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दोनों देशों के इरादे यहाँ पर मजबूत है। अंकित अवस्थी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। अंकित जी, बेहद अहम है। देखिए, जब हम किसी दूसरे देश से मजबूत रिश्तों की बात करते हैं, खासतौर से बांग्लादेश जो कि पड़ोसी देश है, राजनीतिक रिश्ते हो, व्यापारिक रिश्ते हो और या फिर क्रिकेट का रिश्ता हो,
महत्वपूर्ण बहुत हो जाता है। ऐसे में जब कल नई सरकार बन रही है, नई सरकार का नया एजेंडा रहेगा, वो मजबूती चाहती है भारत के साथ रिश्तों को लेकर, कहीं ना कहीं निर्भरता भारत पर बांग्लादेश की ज्यादा। ऐसे में क्या भविष्य आपको नजर आता है? पिछले 1.5 साल में जो हुआ उसके विपरीत आगामी जो साल रहेंगे वो कैसे नजर आते हैं आपको? व्यापारिक स्तर पर भी बात करें या वैश्विक स्तर पर बात करें तो? जी जी, धन्यवाद श्वेता जी। और चूंकि हमारे पड़ोस में एक नई सरकार बन रही है और उसने एक बहुत ही अच्छा जेस्चर जो शो किया वो हमारे प्रधानमंत्री को इनविटेशन भेज करके, भारत को इनविटेशन भेजते हुए, और कीपिंग इन माइंड कि हम सार्क को पुनर्जीवित करेंगे, क्योंकि तारिक रहमान के जो पिताजी रहे वही जिया उर रहमान जो है वो संस्थापक सदस्य रहे हैं। एम आई ऑडिबल? जी जी बिल्कुल। हाँ, तो वो संस्थापक सदस्य रहे हैं सार्क एसोसिएशन के। तो ऐसे में उनका ये दोबारा से कहना कि मैं सार्क की भूमिका को बहुत महत्व देता हूं, ये दर्शाता है कि वो ग्लोबल पर्सपेक्टिव में भारत को बहुत अच्छी भूमिका में देखता है, क्योंकि सार्क विदाउट भारत का कोई सेंस बनता नहीं है। तो पहला पॉइंट तो यहां पर हमको बहुत पॉजिटिव ये लगता है। दूसरा, भारत ने अपने पड़ोस में जो फिलहाल स्थितियां बदलती देखी, उनमें हम लोग बीएनपी से ज्यादा आशान्वित इसलिए हैं क्योंकि बीएनपी और आवामी लीग की जो असली लड़ाई थी ना, वो पाकिस्तान के विरोध में थी। यहाँ पर एक बहुत बड़ा पॉइंट जो हम अपने दर्शकों के साथ साझा करें वो ये कि जो बीएनपी अगेन भारत के लिए उतना अच्छा नहीं सोचती जितना वो मतलब चाइना के लिए सोचती है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पाकिस्तान को फेवर नहीं करती। इस बात को इस तरह से और ऐड किया जाए कि ये प्रो चाइना है लेकिन प्रो पाकिस्तान नहीं है। और बुनियादी रूप से जब इस पार्टी की स्थापना आप देखते हैं तो आवामी लीग मुजीबुर रहमान को मानती थी क्रेडिट देने वाला कि ये बांग्लादेश को बनाने वाले थे, और बीएनपी कहती थी कि जिया उर रहमान उस समय सेना में एक बहुत बड़े पद पर थे जिन्होंने पब्लिक में अनाउंसमेंट दिया था कि हमने देश को आजाद करा लिया है। तो पॉइंट ये है कि हमारे दोनों ही जो पड़ोसी थे, चाहे वो आवामी लीग में रहे हो या बीएनपी में रहे हो, वो दोनों ही स्थिति में पार्टियां एंटी पाकिस्तान थी। हमारे लिए ज्यादा जरूरी ये था कि दो बुरों में से कम बुरा चुनना था। तो फिलहाल बीएनपी एंटी पाकिस्तान है, प्रो चाइना है, और वो तारिक रहमान के बयान से भी पता चलता है जब उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान हमारी विकास यात्रा का साथी रहा है। तो रही बात इसकी कि हमें ज्यादा दिक्कतें किससे हैं, तो अगर आप उठाकर देखें, पहली बार ही एक तरह से कहा जाए कि मेजर पार्टी बनकर के उभरी है जमात, जिसने लगभग 68 सीटें, अगर मैं फैक्चुअली करेक्ट हूं तो उसने चुनाव में जीती हैं, और वो जीती उन क्षेत्रों में है जो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। जमात एंटी भारत है और प्रो पाकिस्तान है। मतलब ये वो पार्टी है जो चाहती थी कि बंगाल विभाग, मतलब जब पाकिस्तान से टूट करके बांग्लादेश बना था तो ये बांग्लादेश को देश के रूप में नहीं चाहते थे, ये चाहते थे कि हम पाकिस्तान के समर्थक ही रहें। और ये तो किसी तरह का अपराइजिंग हुई है पॉलिटिकल, हम झेल लेंगे इसे। तो पाकिस्तान की रूट्स अब बॉर्डर पर हमारे पश्चिम बंगाल में आकर के इकट्ठी हो रही हैं, ये हमारे लिए चिंता का विषय बन रहा है। जमात उन क्षेत्रों में जीता है जहां पश्चिम बंगाल का सीमा साझा हो रहा है। तो हमें थोड़ा चिंतित रहना है, लेकिन हाँ आशान्वित हैं कि एक ऐसी पार्टी शासन में आ रही है जिसे शासन का अनुभव है। वो लोग नहीं आ रहे जो एंटी इंडिया एजेंडा को ही अपनी सबसे प्राथमिकता देकर चलते। ये भारत के लिए सकारात्मक है। बिल्कुल ठीक है, आपने ये भारत के सकारात्मक है, लेकिन पौरुष भारद्वाज जी आप इसे कैसे देखेंगे? क्योंकि एक तरफ तो शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर बात हो रही थी, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि हमारा ज्यादातर जो फोकस है वो भारत से मजबूत रिश्तों को लेकर है। तो ऐसे में आपको लगता है कि अब तस्वीर बदलेगी? देखिए श्वेता जी, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि देखिए आज का जो सवाल है वो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल का नहीं होकर के बल्कि सरकार की नीयत और नैतिकता का सवाल है। मैं आपसे इस बात को कहना चाहूँगा कि जब बांग्लादेश में जब संकट उत्पन्न हुआ, वहाँ की जो शेख हसीना जी की जो सरकार थी उसका तख्ता पलट किया गया और वो जिन परिस्थितियों में भारत में आई, और उन परिस्थितियों के बाद में मोदी जी ने उनको शरण दी, निश्चित तौर पर एक अच्छा कदम रहा मोदी सरकार का। और उसके बाद बांग्लादेश में जो प्रतिक्रिया हुई और उस प्रतिक्रिया के वश जो है वहाँ पर सैकड़ों हिंदुओं को मार दिया गया, जला दिया गया, हिंदुओं की बहन बेटियों को के साथ बलात्कार हुए और उनके बच्चों को पीटा गया। वहां पे आप देखते हैं हमारे जो एक हिंदू धर्मगुरु हैं सनातन के, उनको वहां पे किस प्रकार से प्रताड़ित किया गया। और उस स्थिति में जब कांग्रेस के माननीय नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी के द्वारा, अशोक गहलोत जी के द्वारा, तमाम कांग्रेसी नेताओं के द्वारा लगातार सरकार को इस बात को कहा जा रहा था कि सरकार कुछ करे या ना करे पर कम से कम एक ऑफिशियल आपत्ति तो दर्ज कराए, परंतु सरकार के द्वारा देखिए ऑफिशियल आपत्ति भी दर्ज नहीं करवाएगी। और उसके बाद में जब आज चुनाव होते हैं तो चुनाव होने के बाद में क्या होता है, आज जिन शेख हसीना जी को हमने भारत में शरण दे रखी है वो इस बात को कहती है, और वो कहती नहीं है, तथ्य पे रिकॉर्ड पे ये बात है कि वहां पे
चुनाव किस प्रकार से कराएंगे? जो वहां के संस्थापक है शेख मुजीबुर रहमान, उनकी सबसे पुरानी पार्टी जिसको आप भारत की कांग्रेस कह सकते हैं, ये जैसे जिस प्रकार से भाजपा वाले कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखते हैं, उसी प्रकार से वहां पर जो पीएनपी है उन्होंने वहां की जो व्यवस्थाएं हैं, उन्होंने वहां की एक तरीके से जो कांग्रेस थी, शेख हसीना जी की जो पार्टी थी, उसको बैन करके वहां पे चुनाव कराए। और शेख हसीना जी का हमने वो स्टेटमेंट भी देखा कि जब शेख हसीना जी इस बात को कहती हैं कि भाई ये ना वहां पे चुनाव फर्जीवाड़े से हुए हैं, और उसके बावजूद हमारी सरकार उन चुनावों को मान्यता दे रही है और हमारे माननीय लोकसभा स्पीकर को वहां पर भेजा जा रहा है, तो क्या भाजपा को अपना वाला पैटर्न वहां पर देख करके भाजपा को कोई मोसेरे भाई वाली फीलिंग तो नहीं आ रही? और दूसरी बात मैं आपसे इस बात को भी कहना चाहूंगा कि लोकसभा अध्यक्ष जी जा रहे हैं, अच्छी बात है, परंतु क्या हम अभी तक सिर्फ इस बात पर चर्चा करेंगे जो बांग्लादेश के मुद्दे हैं कि भाई शेख हसीना जी को हम भेजेंगे या नहीं भेजेंगे, या फिर हम इंटरनेशनल इशू के प्रेशर में आकर इंटरनेशनल डिप्लोमेसी निभाने के चक्कर में भारत के हितों की क्या हम बात करेंगे? क्या हम वहां पे इस बात करेंगे कि वहां पे जिन भी लोगों ने पिछले दिनों सनातनियों को, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया, उनकी हत्याएं की, बहन बेटियों के बलात्कार किए, क्या वहां की मौजूदा सरकार उन सबके खिलाफ कड़ा केस चला करके क्या उनको सजा दिलाने की कोई इच्छा रखती है? क्या वर्तमान की सरकार, हमारे ओम बिरला जी जो कल जाएंगे, तो क्या इस बात को उठाएंगे? ठीक है, हाँ बिल्कुल, इस बात को वहां पर जाके उठाएंगे कि भविष्य में वहां की सरकार ऐसा कड़ा कानून बनाए जिस प्रकार से हमारे देश में कानून है। देशों में रिश्ते भी तो मजबूत हो, आमने सामने बैठने तो दीजिए, तब तो मुद्दे रखेंगे। अभी तो कल शपथ ग्रहण हो रहा है, ऐसे में आपको लगता है कि अभी से क्या ये सवाल उठाया जाए? मैं आपकी बात का जवाब मैं आपसे इस बात को कह रहा हूं कि निश्चित तौर पे शुरुआत कहीं ना कहीं से होती है, इस बात में कोई वो नहीं है, परंतु देखिए कांग्रेस की आपत्ति ये तो रही कि जब भारत के बहुसंख्यक आबादी का जो हिस्सा वहां पे अल्पसंख्यक था, उन पर जब लगातार अत्याचार हो रहा था और कांग्रेस की विपक्षी पार्टी कह रही थी, आप देखिए क्या स्थिति है। एक पाकिस्तान था कि जिसमें से बांग्लादेश ने जन्म लिया, कांग्रेस ने हिम्मत करके पाकिस्तान के टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया, और आज हमने हमारे बनाए बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और हम मुंह पे उंगली लगा के बैठ गए। और अब जब वहां पे मुख्य पार्टी के को बैन करके वहां पे अगर सरकार आई है तो उसको हम समर्थन करने के लिए जा रहे हैं। आपने सवाल उठाया, उसका जवाब भी ले लक्ष्मीकांत जी। चिंता पौरुष जी की इस पर सवाल विद्वान प्रवक्ता हैं, उनकी बात का जिस प्रकार से इन्होंने सवाल उठाया, बड़ी गंभीर बात कही उन्होंने। मैं समझता हूँ कि जिस हास्यास्पद स्थिति में बात नहीं करना चाहता, क्योंकि पौरुष भारद्वाज विद्वान आदि मानता हूँ, मेरे छोटे भाई हैं। देखिए जो पार्टी आज पौरुष भारद्वाज इस प्रकार की बात करे कि बांग्लादेश के अंदर हिंदू पर अत्याचार हुआ, ये हुआ, इससे कोई मना नहीं करता। हम मना नहीं करें कि हिंदुत्व पर अत्याचार हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, कांग्रेस सरकार, कोई सरकार रही हो, हमने वहाँ पर इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने का प्रयास भी किया। लेकिन जो कांग्रेस के नुमाइंदे आज यहाँ पर बोल रहे हैं कि हिंदू पर अत्याचार हुआ, वो 1947 के दंगों को भूल जाते हैं, जब पाकिस्तान से कटकर ट्रेनें हिंदुस्तान में आ रही थी, उस समय शायद भूल जाते हैं। 1984 के दंगों को भूल जाते हैं, जब हिंदुस्तान में सिखों कत्लेआम हो जाता है, उसको भूल। एक मिनट मैं पहुंच बात बीच में नहीं बोलता प्लीज। आज के भविष्य लक्ष्मीकांत जी है मुद्दा, अब कांग्रेस की प्रवक्ता, अब एक मिनट भाई, पूरी बात ये तो चलने वाली व्यवस्था नहीं है, ये चलने वाली बात नहीं है। और जिस प्रकार की अभी इस विषय को लेकर कहते हैं कि वहां पर कैसा चुनाव हुआ, देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था बांग्लादेश की अपनी है, उनका चुनाव पर प्रश्न खड़ा करने वाला भारत को अधिकार नहीं है। वहां की चुनी हुई सरकार वहां पर आई है, वोटों के आधार पर चुनकर आई है, और वहां की जो चुनी हुई सरकार है वह प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रही है, इसमें कोई आपत्ति किसी देश को भी नहीं है। तो जो सरकार वहां बन रही है, उस सरकार के साथ मधुर रिश्ते कायम करना ये पड़ोसी का धर्म है। देखिए जिस प्रकार माननीय पौरुष भारद्वाज जी, और मैं लोगों को बता देना चाहता हूं, जब श्रीलंका में चुनाव हुए उसके बाद एक पार्टी वहां पर उभर कर सामने आई जो भारत के विरोधी थी, लेकिन 2022 के बाद उसका समीकरण बदला कि नहीं बदला? आज श्रीलंका भारत के साथ खड़ा होने जाता है कि नहीं आता? यही स्थिति आप म्यांमार में देखने को मिली थी, लेकिन मालदीव आज भारत के साथ खड़ा हो दिखता है। और तालिबान के साथ तो भारत के रिश्ते कितने खराब थे, लेकिन आज अफगानिस्तान के जब बात होती है तो वो भी हमारे साथ खड़ा नहीं जाता है। इसलिए हम अटल जी कहा करते थे कि दुश्मन बदल सकते हैं, दोस्त बदल सकते हैं, लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते हम अपनी इच्छा से। इसी प्रकार से हमारे चारों तरफ के जो देश हैं उन सबको साथ लेकर चलना हमारा धर्म है, और निश्चित मान के चलिए उस धर्म का पालन करेंगे, अच्छे पड़ोसी कर्तव्य निभाएंगे, बांग्लादेश में अच्छी सरकार बने और वहां पर लोकतंत्र बहाल हो, इसलिए भारत मजबूत। बड़े भाई लक्ष्मीकांत पारिक जी ने एक कमेंट बस इसमें करिए। बड़े भाई लक्ष्मीकांत पारिक जी ने बहुत नैतिकतावादी बातें कर ली, बहुत आदर्शवादी बातें कर ली, परंतु राजनीति और डिप्लोमेसी में जब तक कोई देश खुद के हित को नहीं साधता तब तक ये सारी बातें व्यर्थ है। ये कांग्रेस बार-बार बात कहती है ना, ये कांग्रेस बार-बार कहती है हमने बांग्लादेश बनाया, इन्होंने नहीं बनाया, ये सेना ने बांग्लादेश बना दिया, सेना के कारण बांग्लादेश बना, इन्होंने पीछे 50 सैनिक छोड़ दिए पाकिस्तान के, ये महापाप किया इंदिरा गांधी ने। इन्होंने अभी तक इस बात का जवाब नहीं दिया श्वेता जी कि क्या सरकार इस बात पर कड़ी आपत्ति दर्ज करेगी या कोई कड़ा कानून बनाने की मांग करेगी, भविष्य में ऐसा नहीं हो। चलिए मुझे गौरी शंकर जी का रुक करें। गौरी शंकर जी देखिए, आप अपनी अपनी बात और अपने अपने मंशा विचार होते हैं किसी चीज को लेकर, लेकिन जब दो देशों की बात हो, समझ रहे आपसे जंग भारत बांग्लादेश के रिश्ते क्या व्यक्तियों पर टिके या संस्थागत मजबूती पर टिके हुए?
रूप में होने जी। चाहिए, व्यक्तियों पे नहीं होने चाहिए, और व्यक्तियों पे थे भी नहीं। ये बात अलग है कि शेख हसीना के साथ हमारे रिश्ते ज्यादा क्लोज थे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि बीएनपी के साथ नहीं थे। मैं वहां पोस्टेड था जब हम खालिदा जिया से भी मिलते थे और जी। शेख हसीना से मिलते थे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हमारे रिश्ते बीएनपी के साथ भी अच्छे रहे, आवामी लीग के साथ भी अच्छे रहे। आवामी लीग के साथ ज्यादा अच्छे इसलिए रहे क्योंकि हमारा जो इनका संघर्ष था इंडिपेंडेंस का, उसमें हम दोनों साथ साथ लड़े हैं, इसलिए ज्यादा अच्छे रहे थे। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि बीएनपी सरकार हमारे विरुद्ध काम करेगी। पहली चीज मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये इलेक्शन जो हुए हैं, जी। ये एक गलत चीज तो उसमें ये हुई कि आवामी लीग को पार्टिसिपेट नहीं करने दिया, लेकिन उसके बावजूद जो इलेक्शन हुए हैं वो फेयर एंड फेयर, फ्री एंड फेयर हुए हैं। वहां पे कई इंटरनेशनल पर्यवेक्षक गए थे और सबने ये कहा कि बाय एंड लार्ज इलेक्शन सब ठीक हुए हैं, लेकिन उसमें ये कमी जरूर है कि आवामी लीग को पार्टिसिपेशन नहीं करने दिया, वो गलती है। लेकिन अब उसके बारे में अपन कुछ कर नहीं सकते, ये देश का एक अंदरूनी मामला है, उसमें डायरेक्टली दखल देना ठीक नहीं लगता। तो अभी जो हमें करना है कि पहले चीज तो कड़वाहट को दूर करें जो पिछले 14-15 महीने से चली आ रही है, और फिर धीरे धीरे रिश्तों को मजबूत बनाए, और आपस में जो चीजें अभी हमने अलग अलग स्टेप्स लिए हैं ना पिछले 15-16 महीनों में, उन स्टेप्स को वापस क्लोज कोऑर्डिनेशन से बहाल किया जाए। हमने उनको कई पोर्ट्स उसमें नहीं लेने दे रहे हैं, उन्होंने कुछ चीजें हमारे से इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और बांग्लादेश के पाकिस्तान के साथ उन्होंने कुछ क्लोजर रिश्ते कुछ चीजों पे किए हैं। उन चीजों को एक एक करके हमें निपटाना पड़ेगा, जिससे कि हमारे रिश्ते वापस पटरी पे आए। और मेरे को नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होगी, क्योंकि तारिक रहमान जानते हैं कि भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखना उन्हें बहुत जरूरी है। पाकिस्तान के साथ भी रिश्ते थोड़े हद तक नॉर्मल होंगे उनके, लेकिन क्लोज कभी नहीं हो सकते, क्योंकि वहां की हिस्ट्री है। वहां पे करीब 25 लाख लोगों को 71 वार के पहले मारा गया था, औरतों के साथ बलात्कार हुआ था लाखों की तादाद में। जो वहां की पाकिस्तानी जो फौज थी, उसने जो वहां पे अत्याचार किए, वो लोगों की मेमोरी में अभी भी ताजा हैं। तो वो पाकिस्तान के साथ रिश्ते उनके बहुत अच्छे नहीं हो सकते, हमें उस बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, वो बांग्लादेश खुद ही सोचेगा। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे रिश्ते अच्छे हों, हम बांग्लादेश को सपोर्ट करें, बांग्लादेश हमें सपोर्ट करे। और क्योंकि हमारी बॉर्डर इतनी ज्यादा लंबी है, हम भी नहीं चाहते कि हमारे नॉर्थ ईस्ट के कोई जो आतंकवादी संगठन है वहां पे जाके बैठे, तो उसके लिए भी हमारे संबंध अच्छे ये दोनों देशों के लिए जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक आपने गौरी शंकर जी, ये दोनों देशों के लिए जरूरी। अंकित अवस्थी जी, अब जो बदलाव बांग्लादेश में होने जा रहा है, क्या माने उसे जो भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति की ये अग्नि परीक्षा है? और जिस तरह से जिक्र बार बार हो रहा है कि अभी हिंदुओं पर वहां पर जिस तरह से अत्याचार हुए हैं वो सब भी नहीं भूला जा सकता है, लेकिन आपको लगता है कि सरकार बदलेगी, मंशा बदलेगी, नीति बदलेगी, तो ऐसे में तस्वीर भी बदलना लाजमी है? देखिए, अभी जो हमारे साथ में पूर्व राजनयिक साहब का साथ जुड़ना सौभाग्य का विषय रहा जी। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातों को यहाँ पर साथ लिया, और उनमें एक सबसे अच्छी बात जो है ना वो यही है कि फिलहाल के लिए हमारे लिए भारत के पड़ोस में बांग्लादेश में स्थिरता जरूरी है, ताकि भारत के पूर्वोत्तर में जितने भी ऐसे फ्रगाइल ग्रुप हैं जो भारत के खिलाफ काम कर सकते हैं, उनको हम किसी भी प्रकार से और वॉलेटाइल होने से रोक सकें। सेकेंड बात जो है यहाँ पे वो ये कि अगर बांग्लादेश की सरकार भारत के साथ रहकर चलती है तो ये उनके लिए भी अच्छा है जो पहले स्थापित हो चुका है। तीसरा इंपॉर्टेंट बात कि अगर भारत वहां पर हिंदुओं के मामले में कुछ प्रतिक्रिया देता है, इस पर मैं केवल एक छोटा सा प्रतिक्रिया आपको देना चाहूंगा। आज तक भारत ने भारत के अल्पसंख्यकों के साथ किसी भी प्रकार की अगर कोई घटना हुई है, चाहे फिर वो मॉब लिंचिंग की हुई हो, चाहे कहीं बाबरी का मामला निकल कर आया हो, भारत दुनिया के किसी भी देश का रिएक्शन बर्दाश्त नहीं करता है। भारत की स्पष्ट पॉलिसी है कि हमारे मसले पर आप हमारे प्रतिक्रिया ना दें, और यही कारण है कि बांग्लादेश के इस बार के इलेक्शंस में भारत ने भी, जब अवामी लीग नहीं थी तो भी इलेक्शंस को वेलकम किया। तारिक रहमान जीतकर आए तो बधाई दी, इलेक्शंस में पूरी क्रेडिबिलिटी के साथ फेथ रखा। और यही बात याद रखने की है कि पिछली बार वाले इलेक्शन में, 2024 वाले इलेक्शन में जब अवामी लीग चुनाव लड़ रही थी, तब बीएनपी चुनाव में नहीं थी। भारत ने उस समय भी शेख हसीना को बधाई भेजी थी। अर्थात आपका इंटरनल मामला है कि आप कितनी पार्टियों को चुनाव लड़ाते हैं, आपके यहाँ इलेक्शन फेयर हो, बस हम इतना देख सकते हैं। वो हुए, जो चुनकर आए उनको हम शुभकामनाएं देते हैं। और भारत का मानना यह है कि बांग्लादेश में रह रहे हिंदू
वो हिंदू है, ये उनका धर्म है, लेकिन वो बांग्लादेशी पहले है, ये उनका राष्ट्र धर्म है। ऐसे में बांग्लादेश अल्पसंख्यकों पर ध्यान दे, भारत ये याद दिलाता है, बिल्कुल ठीक भारत है। उनके विषय में इंटरफेयर इस दिशा में करता है। ठीक है, और ये इसको भारत इस भी यही नजरिए से चाहता है देखने कि की जरूरत है हमारे देश अंकित के जी। अंदर- बिल्कुल, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है, इसलिए शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नई सरकार है, नया एजेंडा है, उम्मीदें बहुत ज्यादा है और अच्छी बात है, एक सकारात्मक मैसेज कि ठीक है प्रत्यर्पण की बात है शेख हसीना को लेकर, लेकिन वो मुद्दा अपनी जगह बना रहेगा, लेकिन उस मुद्दे की वजह से कोई इतना ज्यादा प्रेशर नहीं रहेगा। उससे ज्यादा जरूरी हमारे लिए कि भारत के साथ रिश्ते हमारे और भी मजबूत हों, जो पहले थे। जब ये बांग्लादेश की तरफ से कहा जाता है और इस तरह के बयान आते हैं तो कहीं ना कहीं इसे समझने की जरूरत है कि हमें दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने पर ज्यादा जोर देना चाहिए। हमें सोचना यह होगा कि हमें किस पर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि राजनीतिक रिश्ते हो, व्यापारिक रिश्ते हो या दूसरे वैश्विक स्तर पर जो जरूरी होती है, क्योंकि सबकी नजर होती है, और हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी कि जो हमारे पड़ोसी देश है उनसे रिश्ते मजबूत हो। और बांग्लादेश के साथ जो पिछले 1.5 सालों में हुआ है उससे इतर आगे बढ़ते हुए अगर कुछ बेहतर करने की कोशिश दोनों तरफ से की जाएगी तो वो ज्यादा जरूरी है। हालांकि हम अगर दूसरी चीजों को लेकर आएंगे तो फिर इसके बाद बयानबाजी, फिर इसके बाद रिश्ते खराब होना, ये कोई भी नहीं चाहता, ना भारत ना बांग्लादेश। तो जब नई सरकार ने ये मैसेज दिया है और इसलिए उम्मीद भी भारत को है, और भारत हमेशा से कोशिश यही करता है कि सभी देशों के साथ रिश्ते मजबूत हो, क्योंकि भारत इस पर ज्यादा फोकस करता है। और बांग्लादेश तो हमारे लिए खास पहले भी था, बीच में जरूर रिश्ते खराब हुए हो, लेकिन भविष्य बहुत ही पॉजिटिव तौर पर भारत भी देखता है और उसी की उम्मीद भी हर एक भारतवासी कर रहा है। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव मैच के लिए बस इतना ही। नमस्कार।